हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। कम्युनिकेशन सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड ट्रांसमीटर रिसीवर वो सभी ब्लॉक्स देख लिए थे एंड याद करने का तरीका भी बताया था कैसे कैसे ब्लॉक याद करने हैं। ठीक है, एंड आपको रिमेंबर कैसे रहे ब्लॉक्स, ईच एंड एवरी ब्लॉक का आपको वर्किंग याद रखना है जिससे आपको समझने में ऐसा नहीं, अगर आपको समझ में आ गया तो आप इजीली एग्जाम में लिख पाएंगे। देन डिफरेंशियल, आज का टॉपिक हमारा डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड डीपीसीएम। एंड डीपीसीएम मतलब डिफरेंशियल कोड पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये अपने को पढ़ेंगे क्या होता है इसका। पहले वर्किंग देखेंगे, ब्लॉक डायग्राम, देन एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है, एप्लीकेशन, ये अपने सेशन के आउटलाइन होने वाले ये सभी टॉपिक्स देखेंगे डीपीसीएम का। ठीक है, ईच एंड एवरी टॉपिक कवर करेंगे वन बाय वन। यस, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड देन वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना। यस, फर्स्ट व्हाट इज डीपीसीएम, आपको फुल फॉर्म तो पता है। ठीक है, यस, डीपीसीएम होता है क्या है वो देखते हैं यहाँ पे। डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज ए सिग्नल कंपैरिजन टेक्निक। क्या होता है? सिग्नल कंपैरिजन टेक्निक विच ट्रांसमिट डिफरेंस ऑफ द सिग्नल। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस को ट्रांसमिट करता है। डिफरेंस किसका डिफरेंस होना चाहिए? करंट सिग्नल एंड प्रेडिक्टेड सिग्नल, सैंपल सिग्नल। एंड जो करंट सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल है वो, एंड जो प्रेडिक्टेड है, यस, किसका डिफरेंस देखा जाता है? करंट सिग्नल एंड प्रेडिक्टेड सैंपल, यानी जो भी प्रेडिक्ट या फ्यूचर में क्या होने वाला है वो सिग्नल के बीच का जो भी डिफरेंस है उसको ट्रांसमिट करते हैं। क्यों ट्रांसमिट करते हैं वो देखते हैं अभी। यस, व्हाई यूज डीपीसीएम, यानी डीपीसीएम क्यों यूज कर रहे हैं उसके आंसर है यस, मोस्ट रियल वर्ड, अपना रियल वर्ड एग्जांपल लाइक स्पीच सिग्नल, ऑडियो सिग्नल, इनको आप चेक करिए। जब भी आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं या टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्लो हो रहे हैं। एंड टाइम जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रेवल कर देगा, टाइम लेट ऑफ टाइम क्या देगा, सिग्नल का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। स्ट्रेंथ कम होने की वजह से क्या होता है, स्लो वाली। नेक्स्ट, सो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग होल सिग्नल, कंप्लीट सिग्नल को सेंड करने से अच्छा क्या है अपना डिफरेंस सेंड करें। डिफरेंस कौन सा? जो ओरिजिनल सिग्नल करंट सिग्नल है एंड जो भी प्रेडिक्टेड वैल्यू है, अपने क्या सिग्नल प्रेडिक्ट होना चाहिए, क्या आउटपुट आना चाहिए था, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको सेंड करते हैं डीपीसीएम में। देन दिस हेल्प टू रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स रिड्यूस करेंगे। देन नंबर ऑफ बिट्स रिड्यूस करेंगे तो क्या देगा, बैंडविड्थ सेव हो जाएगा। बिट्स रिड्यूस होंगे तो क्या देगा, नंबर ऑफ बैंडविड्थ सेव। क्लियर है? या बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट लेस हो। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब देखते हैं ब्लॉक डायग्राम देखते हैं डीपीसीएम का। पहले ट्रांसमीटर देखते हैं। ट्रांसमीटर क्या होता है? डीपीसीएम ट्रांसमीटर, ईच एंड एवरी ब्लॉक पहले देख लेते हैं, उसके बाद इनके ब्लॉक्स का वर्किंग देखेंगे वन बाय वन। देन फर्स्ट क्या अपना इनपुट सिग्नल एक्सोपेन, एक्सोपेन मतलब सैंपल्ड इनपुट है। देन यहाँ पे मिलेगा आपको कंपेरेटर। कंपेरेटर को बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कौन सा सिग्नल कंपेयर करता है, ओरिजिनल जो भी सैंपल सिग्नल है एंड जो प्रेडिक्टेड सिग्नल, यहाँ से प्रेडिक्ट फिल्टर से आ रहा है जो सिग्नल है, इनको कंपेयर करता है। देन आउटपुट क्या बनेगा इनका, एरर सिग्नल, या डिफरेंस को क्या बोलते हैं, एरर सिग्नल। देन एरर सिग्नल अप्लाइड टू क्वांटाइजर। क्वांटाइजर हमने देख लिया था, क्वांटाइजर मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाया जिसपे क्वांटाइजेशन क्या होता है प्रोसेस कंप्लीट मैंने एक्सप्लेन किया था, उसमें आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्वांटाइजर बेसिक है राउंड ऑफ टेक्निक, राउंड ऑफ टेक्निक, एंड राउंड ऑफ करने की टेक्निक को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। नेक्स्ट, आउटपुट क्या बनेगा, आउटपुट ऑफ क्वांटाइजर, क्वांटाइज आउटपुट, क्वांटाइज एरर। देन इट फीडबैक टू एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर लाइक इसको कंसीडर कर सकते हैं आप समिंग पॉइंट या एडर, ऐड करने का काम करेगा सिग्नल्स को। कौन कौन सिग्नल, प्रेडिक्टेड सिग्नल एंड आउटपुट ऑफ सिग्नल फ्रॉम क्वांटाइजर। नेक्स्ट, आउटपुट ऑफ इनकोडर क्या देगा, इनकोडर में अप्लाई करेंगे क्वांटाइज एरर को। देन आउटपुट क्या बनेगा, डीपीसीएम, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये अपना आउटपुट ऑफ इनकोडर बन जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन डीपीसीएम का ईच एंड एवरी ब्लॉक को वन बाय वन देखते हैं। सबसे फर्स्ट यस, फर्स्ट क्या अपना सैंपल्ड इनपुट। सैंपल्ड इनपुट क्या होता है, दिस इज द ओरिजिनल सिग्नल। सैंपल सिग्नल क्या होता है, ओरिजिनल सिग्नल होता है विच सैंपल्ड एट द रेगुलर टाइम इंटरवल के अंदर, जो रेगुलेट करने के बाद होता है सैम्पलिंग थ्योरम की हेल्प से। जो भी सैम्पलिंग थ्योरम में हमने पढ़ा था कि सैंपल्ड करते हैं कंटिन्यूस सिग्नल को डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डिस्क्रिटाइजिंग करने के प्रोसेस को सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, इन द प्रैक्टिकल टर्म्स दिस कुड बी वॉइस सिग्नल, यानी जो सैंपल सिग्नल या ओरिजिनल सिग्नल वो क्या हो सकता है, वॉइस सिग्नल हो सकता है, इमेज हो सकता है, या एनी एनालॉग सिग्नल, डिफरेंट सिग्नल भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, सैम्पलिंग इज डन बाय एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटलाइज करके जो भी कन्वर्जन करते हैं एनालॉग टू डिजिटल टू कन्वर्ट
कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल इनटू डिस्क्रीट, कंटिन्यूस को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग। तो क्या देगा, जो सैम्पल्ड आउटपुट क्या है, जो भी एनालॉग सिग्नल है उसको सैम्पलिंग एंड होल सर्किट, जो भी अपना सर्किट यूज करते हैं। यस यस नेक्स्ट क्या है? सैम्पलिंग इज डन बाय यूजिंग एडीसी। एडीसी मतलब एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग सिग्नल यानी जो भी कंटिन्यूस सिग्नल है उसको डिस्क्रीट, डिजिटल मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करना है या डिजिटलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एडीसी की हेल्प से होता है। ये हो गया हमारा सैंपल इनपुट, जो भी ओरिजिनल सिग्नल है। नेक्स्ट ब्लॉक देखते हैं। हाँ, एक्शन सर्व द रेफरेंस सिग्नल, जो भी रेफरेंस सिग्नल है उसको डिनोट करता है इनपुट सिग्नल, सैंपल सिग्नल। नेक्स्ट कंपेरेटर, कंपेरेटर या सबमिशन ब्लॉक या सबट्रैक्टर बोल सकते हैं। क्या होता है अपने पास यहाँ पे? पर्पज क्या होता है? पहले मेनली क्यों यूज करते हैं? कंपेयर द एक्चुअल सैंपल वैल्यू यानी एक्स ऑफ एन एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू, जो भी अब यहाँ से आ रही थी, क्या होता है? एक्स केप एन। उनको क्या करता है? कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद क्या सिग्नल जनरेट करता है? एरर सिग्नल। ई एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो हमारा ब्लॉक डायग्राम था, इस ब्लॉक डायग्राम में यहाँ से क्या है? माइनस सिंबल लगा है। माइनस सिंबल मतलब प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस करेंगे, यहाँ पे सैंपल सिग्नल क्या है? प्लस है, तो आउटपुट क्या बनेगा? ई एन इज इक्वल्स टू, एक प्लस का होगा एक्स ऑफ एन माइनस एस केप, एक्स केप। ये क्या होता है? प्रेडिक्टेड वैल्यू, प्रेडिक्टेड सैंपल वैल्यू। देन नेक्स्ट क्या है? द डिफरेंस, या ये डिफरेंस को क्या बोलते हैं? एरर सिग्नल। रिप्रेजेंट हाउ मच द प्रेडिक्टेड सिग्नल इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू, यानी जो भी एक्चुअल सिग्नल है उससे कितना डिफरेंट है अपना जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है, वो यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं? एरर सिग्नल से। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ई एन टेंस टू लो एम्पलीट्यूड, यानी लो एम्पलीट्यूड सिग्नल होगा एरर सिग्नल, विच इजियर टू इनकोड, यानी जो भी इनकोडिंग के हेल्प से अपने क्या इजिली इनकोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वांटाइजर, क्वांटाइजर क्या होता है? क्वांटाइजेशन प्रोसेस ऑफ राउंड ऑफिंग या अप्रोक्सीमेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। देन क्या जाएगा? द क्वांटाइजर कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल हाई रेजोल्यूशन सिग्नल, डिजिटल सिग्नल इनटू एरर सिग्नल इनटू लिमिटेड नंबर ऑफ लेवल्स, यानी क्वांटाइजेशन में क्या करते हैं? क्वांटाइजेशन लेवल, क्वांटाइजेशन लेवल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो भी डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। क्वांटाइजेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जिसमें आपको क्वांटाइजेशन जिनको समझ में नहीं आया वो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट बेसिक से कंप्लीट बताया था क्वांटाइजेशन क्या होता है। ठीक है, उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन मिल जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आउटपुट ऑफ क्वांटाइजर क्या होता है? क्वांटाइज्ड एरर सिग्नल, क्योंकि एरर सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तो क्या जाएगा? आउटपुट क्या बनेगा? क्वांटाइज्ड आउटपुट एरर। नेक्स्ट क्या जाएगा? दिस रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट एरर, यानी जो एरर सिग्नल क्या रहा है यहाँ पे? ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल में था, एनालॉग सिग्नल से किसमें कन्वर्ट कर दिया? लेवल्स के फॉर्म में, यानी क्वांटाइज लेवल के फॉर्म में, क्वांटाइजेशन लेवल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिससे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, रिक्वायरमेंट रिलेस हो जाएगा। देन क्वांटाइजेशन में भी इंट्रोड्यूस क्वांटाइजेशन नॉइज, यानी क्वांटाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है? क्वांटाइजेशन नॉइज इंट्रोड्यूस होता है, विच शुड बी मिनिमाइज, यानी वो जो क्वांटाइजेशन नॉइज होता है वो क्या होता है? मिनिमाइज कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? इनकोडर। इनकोडर मतलब क्या होता है? कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना, कोडेड फॉर्म कन्वर्जन। क्या किसको कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट EQN यानी एरर क्वांटाइज सिग्नल, एरर क्वांटाइज सिग्नल या एरर सिग्नल क्वांटाइज क्या जाएगा? इनटू बाइनरी कोडेड फॉर्म, यानी बाइनरी कोड वर्ड यानी 1010 के फॉर्म में कन्वर्ट करना। एरर सिग्नल क्वांटाइज एरर सिग्नल को कन्वर्ट करना 1010 डिजिटल फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। नेक्स्ट क्या जाएगा? टिपिकली यूज PCM और वेरिएबल लेंथ कोडिंग। वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग के लिए क्या यूज करते हैं? PCM यूज करते हैं, एंड वेरिएबल लेंथ कोडिंग लाइक हाफमैन कोडिंग यूज करते हैं फॉर क्वांटाइजेशन, रिप्रेजेंट द क्वांटाइजेशन लेवल। आई होप ये आपको क्लियर होगा इनकोडिंग का क्या प्रोसेस होता है। इनकोडिंग मतलब कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्या जाएगा? द आउटपुट ऑफ द दिस ब्लॉक इनकोडर, द आउटपुट ऑफ द इनकोडर इज द फाइनल DPCM बिट स्ट्रीम फॉर ट्रांसमिटेड। क्या जाएगा? DPCM जो DPCM क्या जाएगा? आउटपुट ऑफ एनकोडर इज DPCM सिग्नल। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर आपने यहाँ देखा था एडर, मैंने आपको बताया एक्यूमुलेटर या एडर, इसको एडर बोल सकते हैं, सबमिशन पॉइंट भी बोल सकते हैं एक्यूमुलेटर को। देन क्या आता है?
रिकंस्ट्रक्ट द सिग्नल, रिकंस्ट्रक्ट करता है सिग्नल को यूजिंग किसकी हेल्प से, अपने यहाँ पे एक वेवफॉर्म बनाया, यहाँ पे सिग्नल फॉर्मूला लिखा है, क्या है एक्स ऑफ एन, क्या है एक्स ऑफ एन प्रेडिक्टेड वैल्यू, एंड इक्यू एन क्या है क्वांटाइज्ड एरर, क्वांटाइज्ड एरर एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू को क्या करता है, एडिशन करने के बाद जो भी आउटपुट होता है क्या था, रिकंस्ट्रक्टेड आउटपुट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये आपको इक्वेशन याद रखना है, रिकंस्ट्रक्टेड आउटपुट क्या आ जाएगा, एडिशन करना है जो भी क्वांटाइज एरर है एंड जो भी प्रेडिक्टेड वैल्यू है उसके एडिशन करना है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, द आउटपुट ऑफ द दिस ब्लॉक एन एक्यूमुलेटर इज वेरी लो, वेरी क्लोज टू द एक्चुअल सैंपल वैल्यू, जो भी एक्स ऑफ एन है उसको ऑलमोस्ट सैंपल आउटपुट वैल्यू इक्वल रहेगा। एंड ऑन द प्रैक्टिस और क्वांटाइजेशन एक्यूरेसी, जब एक्यूरेसी एंड क्वांटाइजेशन की एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा होगी उतने अपने को आउटपुट क्या बनेगा, एक्चुअल आउटपुट बनेगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने देख लिया एक्यूमुलेटर जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक था। यस, इट प्रोवाइड द फीडबैक, यानी जो भी फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे देखा था हमने, आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम कहाँ है अपना, 1 by 1। यस, यहाँ पे देखो एक्यूमुलेटर क्या कर रहे थे, फीडबैक अप्लाई कर रहे थे फॉर प्रेडिक्शन फिल्टर, एंड प्रेडिक्शन फिल्टर को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं फीडबैक। यस, ये हमने हो गया। नेक्स्ट, यस नेक्स्ट ब्लॉक है हमारा 6th प्रेडिक्शन ब्लॉक या प्रेडिक्शन फिल्टर। प्रेडिक्शन फिल्टर का क्या होता है, फर्स्ट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक या मोस्ट क्रिटिकल ब्लॉक फॉर डीपीसीएम, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन के लिए इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। देन सेकंड क्या है, इट प्रिडिक्ट्स द करंट सैंपल्ड वैल्यू यूजिंग पास्ट रिकंस्ट्रक्टेड सैंपल, यानी जो पास्ट में सिग्नल जनरेट हो चुका है उसकी हेल्प से क्या करता है, करंट वैल्यू, करंट सैंपल वैल्यू को प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, ए गुड प्रेडिक्शन फिल्टर मिनिमाइज द एनर्जी ऑफ आईएन, यानी जो भी एनर्जी को क्या करता है, मिनिमाइज करने का काम करता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमारा देख लिया प्रेडिक्शन फिल्टर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही प्रेडिक्शन फिल्टर है डीपीसीएम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रिसीवर, डीपीसीएम रिसीवर, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन रिसीवर। इसका 1 by 1 पहले ब्लॉक देखते हैं, देन उनके वर्किंग देखेंगे। फर्स्ट क्या है, डीपीसीएम सिग्नल इज अप्लाइड टू द डिकोडर, डिकोडर का वर्किंग क्या हो जाएगा, इनकोडिंग का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिकोडिंग, इनकोडेड फॉर्म में, कोडेड फॉर्म के सिग्नल को क्वांटाइज सिग्नल में कन्वर्ट करना। देन EQT, EQN क्या है अपना, क्वांटाइज एरर सिग्नल, क्वांटाइज एरर सिग्नल हो गया। देन ये क्या है अपना, एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर या एडर बोल सकते हैं इसको। एड क्या कर रहा है, प्रेडिक्शन फिल्टर से जो आउटपुट आया प्रेडिक्टेड वैल्यू प्लस जो भी EQ क्वांटाइज सिग्नल है उनको एडिशन करने का काम करता है, एंड आउटपुट क्या बनेगा, जो इनपुट अप्लाई किया था वही अपना आउटपुट बन जाएगा। यहाँ पे प्रेडिक्शन फिल्टर का मैंने वर्किंग भी लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। इट इज यूज फॉर प्रेडिक्ट फ्यूचर वैल्यू, यानी प्रेडिक्ट कर रहा है फ्यूचर वैल्यू। लास्ट प्रेडिक्शन फिल्टर क्या कर रहा था, पास्ट वैल्यू की हेल्प से क्या कर रहा था, करंट वैल्यू को प्रेडिक्ट कर रहा था। नेक्स्ट रिसीवर साइड में क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू को प्रेडिक्ट करेगा बाय यूजिंग पास्ट वैल्यू। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब 1 by 1 ब्लॉक्स देखते हैं। डिकोडर, फर्स्ट क्या डिकोडर, फर्स्ट क्या आ जाएगा, डिकोडर डीपीसीएम सिग्नल या बाइनरी सिग्नल रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रांसमीटर। इनपुट क्या आ जाएगा, रिसीव्ड सिग्नल आ जाएगा, डीपीसीएम का जो भी आउट ट्रांसमीटर का जो आउटपुट था वो अपना इसके अप्लाई करते हैं डिकोडर में। देन फंक्शन क्या होता है, कन्वर्ट द रिसीव्ड इनकोडेड क्वांटाइज एरर, यानी जो भी कोडेड सिग्नल है उसको किस में कन्वर्ट करना, बैक इनटू क्वांटाइज एरर, यानी EQ के फॉर्म में, यानी क्वांटाइज सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करना। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, क्वांटाइज्ड एरर सिग्नल, जो भी आउटपुट होगा क्वांटाइज एरर सिग्नल होगा अपना डीपीसीएम का, डिकोडर का। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सिंपल वर्किंग है, उसका वर्किंग क्या होता है, इनकोडिंग का अपोजिट होता है डिकोडिंग। यस, इनकोडिंग में क्या कर रहे थे हम, जो भी सिग्नल क्वांटाइज सिग्नल था उसको कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, या डिकोडिंग में क्या हो जाएगा, कोडेड सिग्नल को वापस इनकोडिंग जो भी क्वांटाइज सिग्नल में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट है अपना एक्ट एज द रिवर्स ऑफ द इनकोडर, इनकोडर का रिवर्स हो जाएगा इन द ट्रांसमीटर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एडर, एडर या समिंग ब्लॉक बोल सकते हैं, या रिकंस्ट्रक्टर फिल्टर बोल सकते हैं, रिकंस्ट्रक्टर ब्लॉक बोल सकते हैं। क्या होता है इसका वर्किंग, इनपुट क्या आ जाएगा, क्वांटाइज एरर इनपुट होगा, क्वांटाइज्ड एरर, एंड सेकंड क्या हो जाएगा, प्रेडिक्टेड सिग्नल एस्केप ऑफ एन, ये क्या हो जाएगा, आउटपुट या इनपुट ऑफ और एडर। नेक्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, रिकंस्ट्रक्ट द करंट सिग्नल सैंपल्ड यूजिंग इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशन यूज करना है, यस जो इनकोड लाइक क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये इक्वेशन समझने के लिए क्या है, अपना एडिशन किया है दोनों सिग्नल का। इसके लिए आपको ब्लॉक डायग्राम देखना होगा, ब्लॉक डायग्राम कैसे, यस ब्लॉक डायग्राम में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स ऑफ एन आ रहा है प्रेडिक्शन फिल्टर से, एंड यहाँ से क्या आ रहा है EQN,
एडिशन का मतलब क्या था, इसका आउटपुट क्या बनेगा, EQ n प्लस एक्स कैप ऑफ n। तो ये क्या हो गया अपना आउटपुट फॉर एडर। आई होप ये क्लियर होगा। देन ये क्या होता है, आउटपुट ऑफ रिकंस्ट्रक्ट सिग्नल, जो भी एक ओरिजिनल सिग्नल होता है उसके इक्वल होता है। देन रिकंस्ट्रक्ट सैंपल xt, आउटपुट क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ n, जो भी आउटपुट जो भी इनपुट अप्लाई किया था वो हमारे पास आउटपुट फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट ब्लॉक है हमारा प्रेडिक्शन फिल्टर, जो हमने ऑलरेडी देख लिया था, प्रेडिक्ट फ्यूचर वैल्यू, रिकंस्ट्रक्ट द सैंपल्ड इनपुट, जो भी सैंपल्ड इनपुट है उनको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, प्रेडिक्ट द नेक्स्ट सैंपल्ड वैल्यू यानी फ्यूचर वैल्यू बाय यूजिंग पास्ट रिकंस्ट्रक्शन, यानी पास्ट वैल्यू की हेल्प से क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू को डिफाइन करना। नेक्स्ट क्या है, प्रेडिक्ट द सैंपल्ड वैल्यू ऑफ एक्स कैप n+1, n+1 मतलब फ्यूचर वैल्यू को प्रेडिक्ट करना। नेक्स्ट आउटपुट क्या आ जाएगा, फाइनल रिकंस्ट्रक्शन वर्जन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल, जो भी ओरिजिनल सिग्नल अप्लाई किया था वही अपना आउटपुट फाइंड हो जाएगा प्रेडिक्शन फिल्टर की हेल्प से। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने देख लिया डीपीसीएम का ब्लॉक डायग्राम, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ब्लॉक डायग्राम हमने देख लिया। नेक्स्ट अब देखते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। फर्स्ट एडवांटेज ऑफ डीपीसीएम, इसके एडवांटेज, फर्स्ट रिड्यूस बिट रेट, बिट आई कंप्रेस्ड ऑफ टू पीसीएम, यानी जो पीसीएम में बिट कंप्रेशन है उसको क्या करते हैं, यस। अब देखते हैं एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ डीपीसीएम, एडवांटेज क्या होते हैं वन बाय वन देखते हैं। यस, रिड्यूस द बिट रेट कंपेयर टू द पीसीएम, पीसीएम के कंपैरिजन में क्या करता है, बिट रेट को रिड्यूस करता है। देन रिक्वायर्ड लेस बैंडविड्थ का यूज नीड होता है। देन सिंपल इम्प्लीमेशन, जो भी सिंपल इम्प्लीमेशन है आपने, इम्प्लीमेशन क्या हो जाएगा, ईजी, क्या सिंपल होगा, सिंपल होगा। देन इफेक्टिव फॉर कोरिलेटेड सिग्नल, कोरिलेटेड सिग्नल के लिए क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा स्पीच एंड वीडियो सिग्नल के लिए। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने देख लिया एडवांटेज ऑफ डीपीसीएम। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ डीपीसीएम, क्या होता है डिसएडवांटेज, एरर प्रोपेगेशन, यानी एरर जनरेट होता है जिसकी वजह से क्या होता है, लॉसेज होता है सिग्नल में। देन क्वांटाइजेशन नॉइस, जो भी क्वांटाइजेशन प्रोसेस की हेल्प से क्या होता है, क्वांटाइजेशन नॉइस जनरेट होता है। देन कॉम्प्लेक्स प्रेडिक्शन फॉर हाई एक्यूरेसी, ये एक्यूरेसी क्या होता है, प्रेडिक्शन एक्यूरेट होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्या है, लेस कंप्रेशन देन एडवांस मेथड, यानी लेस कंप्रेशन, जो भी एडवांस मेथड है उनके कंपैरिजन में लेस कंप्रेशन है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने देख लिया डिसएडवांटेज फॉर डीपीसीएम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा एप्लीकेशंस, यानी यूज कहाँ पे होता है डीपीसीएम। यस, फर्स्ट क्या अपना स्पीच कंप्रेशन, यानी स्पीच सिग्नल के VO1 IP। देन टेलीफोनली क्या हो जाएगा, यूज करते हैं डीपीसीएम का। देन नेक्स्ट क्या वीडियो एंड इमेज कंपेरिजन, वीडियो इमेज कंपेरिजन यानी JPG MPG अपने को यूज करते हैं कंपेरिजन के लिए, कंप्रेशन के लिए। देन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, डीपीसीएम का यूज करते हैं टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए। देन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये किसके यूज है या एप्लीकेशन का है, डीपीसीएम एंड डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसके हमने देख लिया एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड कंप्लीट एप्लीकेशंस। आई होप ये आपको क्लियर होगा। यस, ये था हमारा आज का टॉपिक डीपीसीएम। इसमें किसी को भी कहीं किसी टॉपिक में डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं, एंड कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।